This conference will now be recorded. ये हेलो सर। आपका, हाँ जी बोलो, आवाज आ रही हेलो है? सर। हाँ जी आ रही है। ठीक, ये आपका विंडो का वर्कबुक है जो हम एक्सेल पढ़ रहे थे। उसमें अगर नई वर्कबुक बनानी हो तो न्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाके सेव करना हो तो सेव पे क्लिक करेंगे, ओपन करनी हो अगर आपकी पहले बनी हुई हो तो ओपन करेंगे। ये सभी चीजें आपकी वर्ड में यूज हो चुकी हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली मेरी न्यू क्लास है, ये मतलब फर्स्ट है। अच्छा अच्छा, वो यहाँ टेक्निकल इशू के कारण मेरी हो नहीं पा रही थी, बिजली नहीं आती कोई थी बात ना। नहीं, बेसिक से बता तो दूंगा। क्या इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी, वो आपके उसमें मिलेगी, सब बता देंगे आपको। ओके सर, थैंक। चेतन, ये आपका एक्सेल का इंटरफेस है, कुछ एक्सेल इस तरीके से शो होता है। अगर आपको एक्सेल यहाँ ना दिखाई दे रहा हो, जैसे अभी तो दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया वो आपका एक्टिव सेल है और हर एक सेल का एड्रेस होगा। अब इसका एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है? A1। अब मैं यहाँ रखूंगा तो एक्टिव सेल क्या हो जाएगा? G11। ये आपका G11 लिखा हुआ है। इसको हम सेल पॉइंटर भी बोलते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम। वर्टिकल आपका कॉलम होगा और हॉरिजॉन्टल आपका रो हो। ये आपका एक्टिव सेल के बारे में बताएगा, ये वाला एरिया नेम बॉक्स। ये आपका फंक्शन, कोई आप फंक्शन लिखना चाहेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे तो ये वो उसको डिफाइन करेगा। ये वाला आपका एक्टिव सेल, ये जो ब्लैक वाला एरिया बताएगा, ये आपका फॉर्मूला बार, टाइटल बार, ये आपका रिबन टूल बार एरिया, ये आपके ऑफिस के बटन, ये आपका रो एरिया। ये आपका रो जो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, रो है। और ABCD जो ये लिखा हुआ है, ये कॉलम है। इसमें कॉलम लिखा हुआ है और ये आपका रो है। यहाँ पर आप शीट एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये अभी आप शीट 1 के ऊपर है जो हाईलाइटेड है। शीट 2 करेंगे तो शीट 2 पे चला जाएगा। शीट 3 पे अगर ऐसी और शीट बनानी हो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ये बनती जाएंगे। इसका नाम चेंज करना हो तो राइट क्लिक करिए उसी शीट के ऊपर और रीनेम कर दीजिए। जैसे आपको रखना हो, कोई भी नाम आप स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इनसे क्या होगा?
जैसे आप कितनी भी शीट बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, ये एक एक करके आगे की ओर ले जाएगा, ये एक एक करके पीछे की ओर ले जाएगा, ये लास्ट पे ले जाएगा और ये फर्स्ट पे ले आएगा। इस पूरे डायग्राम को बना लो और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। ये आपका जूमिंग कंट्रोल जो आपका वर्ड में भी चलता था, ये शॉर्टकट हैं, वर्ड में भी थे। स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये। हो गया ये वाला।
एक दो ये मैंने अभी बताया था, जो शीट का नाम अगर चेंज करना हो तो शीट जिसका भी करना है, राइट क्लिक करके आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। शीट क्या होती है, वर्कशीट क्या है, ये पूरी आपकी एक वर्कशीट है, ये आपकी पूरी एक वर्कशीट है। और ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जैसे आपकी ये एक वर्कशीट है, ये भी आपकी वर्कशीट है, ये भी आपकी वर्कशीट है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम बोलते हैं वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ शीट इज वर्कबुक। अब इसके अंदर टोटल कितनी शीट्स हैं आपकी, इसके अंदर आप लगभग 15 शीट, डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं। वर्कशीट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर एक वर्कशीट बनाते हैं। और ईच एक्सेल वर्कबुक, ये आपका आ गया वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट।
हम उसको कभी ठीक है, ये आप अगर शीट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और एक शीट से अगर आपको मूवमेंट करनी हो, जैसे आपको इसको आगे रखना हो, तो जहां पर भी रखना है वहां ला जाके छोड़ दीजिए, इसको क्लिक कीजिए और जहां पर भी लेके जाना है वहां पे लेके जाके छोड़ सकते हैं। ये आपकी होगी मूवमेंट ऑफ शीट। तो डिलीट करना हो, शीट को सिलेक्ट करो और डिलीट प्रेस करो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये पूरी सीट को कैसे सिलेक्ट करके मतलब डिलीट कर सकते हैं? ये एक एक करके करनी पड़ेगी। अच्छा। ये आपकी एक एक करके तो आप कर सकते हैं ऐसे, हाँ ठीक है। जी। अगर आप मल्टीपल करनी हो तो शिफ्ट दबाओ और प्रेस करते जाओ, शिफ्ट दबा के आप प्रेस कर सकते हैं। ये एक साथ डिलीट हो गया। शिफ्ट दबाओ और क्लिक करते जाओ, ये मैंने 3 सेलेक्ट की और एक साथ डिलीट कर दी। ओके सर। रीनेम करना हो तो यहाँ से रीनेम हो जाएगा। ये शिफ्टिंग होगी। अरे यार मैंने क्या कर दिया। तुम तो पागल क्या पढ़ना। यस अनीता कुमारी बोलो। नो
नेक्स्ट है एंटरिंग टेक्स्ट नंबर एंड डेट। टेक्स्ट हमने लास्ट टाइम डाला था इसके अंदर, ये मैं डाल रहा हूँ दोबारा से इसके अंदर। ये मैंने डाला नेम। नेम जो क्या है आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा सेल के। नंबर जो है वो राइट साइड रहेगा। बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है, आप डायरेक्शन कोई भी रख सकते हैं। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगी। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप किसी भी डायरेक्शन में रखना चाहें रख सकते हैं। ये जो अब आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, ये आपको प्रिंटिंग के टाइम पर शो नहीं होंगे। प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही शो होगा, लाइनिंग शो नहीं होगी। अगर आपको लाइनिंग शो करनी है तो सिलेक्ट करो और ये ऑप्शन जो है बॉर्डर, बॉर्डर पे आपको ऑल बॉर्डर करना पड़ेगा तो ही आपकी लाइनिंग शो होगी, नहीं तो लाइनिंग आपकी शो नहीं होगी। ये जितना आपने सिलेक्ट किया है उतने ही एरिया के ऊपर आपकी लाइनिंग शो होगी। आप किसी भी सेल का साइज या पूरी कॉलम का साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगा, जैसे बी और बी का आपको बढ़ाना है तो बी और सी के बीच में जो लाइन है इस पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे ही आप कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप रो का बढ़ाना चाहें तो क्लिक कीजिए और ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसके में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, सिलेक्ट करो। ये ऊपर वाली है, ये सेंटर में रखना है या टॉप पे रखना है। ये टॉप है, ये सेंटर है, ये बॉटम है।
कहीं पर भी आप रो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहें टेक्स्ट को तो कर सकते हैं। नंबर आपका राइट साइड पे रहेगा, टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा। डेट आप डालना चाहें तो डेट डाल सकते हैं, ये डेट डाल दी, ठीक है। अब डेट लिखी है, अगर आपको अपडेट डालनी है इसके अंदर, इस तरीके से आप डेट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये नोट कर लीजिए।
स्प्रेडशीट आपके डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, अब इसमें कैलकुलेशन करनी हो तो आपको कैसे करनी पड़ेगी, जैसे ये राम के मार्क्स आपको ऐड करने, सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और एक एक्स्ट्रा जिसके अंदर टोटल आएगा वो भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर ई का मतलब है ऑटोसम, ऑटोसम मतलब ऐड कर देना। ये मैं ऑटोसम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसका ऐड हो गया। ऐसे ही सबका सम करना हो, सबको सिलेक्ट किया, एक एक्स्ट्रा जो ब्लैंक वाला टोटल के लिए है उसको भी सिलेक्ट किया और ऑटो सम वाले पे क्लिक कर दिया, तो इसमें अब सबका सम हो जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो टोटल है वो भी चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। रो कॉलम, रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ये आपका रो है, और कॉलम क्या है, ये आपका एक कॉलम है।
सेल क्या है, ये आपका पर्टिकुलर एक सेल है और हर एक सेल का एक एड्रेस है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, ये आपका टूल बार है, ये वाला, ये होम का टूल बार है, ये इंसर्ट का है, ये पेज लेआउट का है। जैसा आपने वर्ड में पढ़ा है इसमें भी ऐसा ही होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, वही आपकी कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन इसमें काम करेंगे। ये आपकी कट है, वर्ड में कट पे कट जाता था और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाता है, यहाँ पर कटेगा नहीं, डॉट 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 शो करेगा, जब आप पेस्ट करेंगे तो हटेगा। आते जाते हेलो सर। बोलो। सर सिर्फ सम करने का ही ऑप्शन होता है, सब्ट्रैक्ट करने का नहीं होता। सब्सट्रैक्ट का भी होता, बताऊंगा धीरे धीरे करके। ओके सर। धीरे धीरे करके जो आपके फॉर्मूले आएंगे उसमें आपका सब्सट्रैक्ट का भी होगा, सम का भी है, एवरेज का भी है, परसेंटेज का भी है, ठीक है, यस मिनिमम सर। मैक्सिमम, काफी सारे फार्मूले आएंगे तो एक एक करके करवाऊंगा। ऐसे नहीं मारते थे, मारो जाके कितने में आए।
किसी भी रो को अगर आप या कॉलम को अगर आपको डिलीट करना हो तो सिंपल सिलेक्ट कीजिए, जिस कॉलम को करना है या रो को करना है, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ऑप्शन पे जाइए। तो आपसे पूछेगा एंटायर कॉलम या एंटायर रो। ये मैं करता हूँ एंटायर कॉलम, तो ये डेट वाला कॉलम जो आपका सिलेक्टेड है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट करना हो, जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश के बीच में करना है, इंग्लिश वाले पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट और एंटायर रो, तो ये एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ये आपकी रो इंसर्ट होगी ऊपर। ऐसे ही कॉलम करना हो तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, ये कॉलम हो गया आपका। ऐसे ही रो करनी हो, राइट क्लिक किया, इंसर्ट और रो, ये आपकी रो इंसर्ट। डिलीट करनी हो तो राइट क्लिक करो, डिलीट, रो करनी है एंटायर रो, ओके। कॉलम करना है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, डिलीट एंटायर कॉलम, ये डिलीट। इस तरीके से आप पूरा कॉलम, पूरा रो या कोई सेल को डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश नहीं लिखना तो सिंपल इसको डिलीट प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। कलरिंग करनी हो, सिलेक्ट करो, ए वाले से क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी ऊपर कलरिंग होगी, और पीछे बैकग्राउंड पे करना हो तो ये बकेट से बैकग्राउंड कलर होगा, इस तरीके से। जैसा अभी आप पूछ रहे थे कि सब्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे होगा। अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है 56 में से 34, ठीक है, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या क्या सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस देखना पड़ेगा। एड्रेस क्या है इसका, 56 का एड्रेस है H10 और 34 का है H11। अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इक्वल टू H10 माइनस H11। इस तरीके से आप सब्सट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका सब्सट्रैक्ट होगा। ये आपका क्या है, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कभी भी शुरू होगा वो इक्वल टू से शुरू होगा, इक्वल टू लगेगा तो फॉर्मूला होगा। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, नॉर्मल टेक्स्ट ही काउंट होगा। अब मैंने इक्वल टू हटा दिया, इसका मतलब फॉर्मूला की वर्किंग हटा दी है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट काउंट करेगा। ठीक, फॉर्मूला कब जनरेट बनेगा, जब इसके आगे आप इक्वल टू लगा देंगे। तो अभी आपका फॉर्मूला है, एंटर करोगे तो ये रिजल्ट देगा। ओके सर।
हेलो हाँ जी बोलो। सर। सर आप एक बार पीछे वाला पेज दोबारा दिखा देते। ये वाला। हाँ जी सर। ये वाला हो गया सर, दूसरा वाला। हाँ ये जी तो सर, अभी बस करवाया नहीं, ये नहीं करवाया अभी। ओके सर। ये करवाया सर ये नहीं वाला है। सीमा कुमारी अनम्यूट करो। सीमा कुमारी। यस सर। आपका रोल नंबर क्या है? सर लास्ट में 44 है। आपने जो नाम लिखा है उसके पीछे रोल नंबर ऐड करो ताकि अटेंडेंस प्रॉपरली लग सके। यस सर। अटेंडेंस चेक कर लेना एक बार सभी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।